चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.5 प्रैक्टिस सेट 15.5 एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर डिपेंड है, इसलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को उसके थ्रू से सॉल्व करेंगे। नंबर 1, फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स, ऑल मेजर्स आर इन मीटर। इस क्वेश्चन में प्लॉट दिया गया है और उसके सब मेजरमेंट मीटर में दिए गए हैं, तो हमें इस प्लॉट के अंदर दिए गए फिगर को देखते हुए उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे कि इस प्लॉट के अंदर कौन कौन से फिगर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटर और 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल नजर आते हैं, तो हमें इस हिसाब से इसका एरिया फाइंड आउट करना है और फिर एरिया ऑफ द प्लॉट फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर जो मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है उस मेजरमेंट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन: PA 30 मीटर, AB 30 मीटर, AQ 50 मीटर, BC 30 मीटर, CR 25 मीटर, CS 60 मीटर एंड BT 30 मीटर। ये हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल QAP का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्राइंगल QAP राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसका फार्मूला यूज करते हुए इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, PA इसका बेस है और QR इसका हाइट है, तो हमने बेस की जगह पे PA लिखा है और हाइट की जगह पे QA लिखा है। अब हम यहाँ पर उसका मेजरमेंट लिख लेंगे। इज इक्वल टू हाफ इंटू PA दिया गया है हमें 30 मीटर, तो हमने यहाँ लिखा 30, QA दिया गया है 50, तो हमने यहाँ लिखा 50। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2 से 30 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, यहाँ आ गया 15। 15 इंटू 50, तो हम नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू 15 इंटू 50। अब यहाँ पर हम 15 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75 और ये 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। इज इक्वल टू 750 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन मीटर में दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर मीटर लिखा और यहाँ पर हमने एरिया फाइंड आउट किया है, इसलिए यहाँ हम स्क्वायर मीटर लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर एरिया QAP का फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करने के लिए हमें पैरेलल लाइन की ज़रूरत होती है और एक हाइट की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे, यहाँ हमें 2 पैरेलल लाइन नज़र आता है और ये इसका हाइट नज़र आता है, लेकिन हाइट हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स में नज़र आता है, AB प्लस BC। हमें यहाँ पर AC फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड करने से पहले हमें सेगमेंट AC को फाइंड आउट करना होगा। तो सेगमेंट AC को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेगमेंट AB और सेगमेंट BC का प्लस करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ BA प्लस लेंथ BC। हमने ये दोनों को एडिशन फॉर्म में नीचे लिख लिया है। अब इसका मेजरमेंट हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। Therefore, length AC is equal to 30 plus 30 60 मीटर। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटर QACR का हाइट मिल गया है। अब इसके थ्रू से हम एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर का फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर QACR इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो हमने यहाँ पर जो पैरेलल साइड है QA और RC, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेंथ QA प्लस लेंथ RC इंटू हाइट हमने फाइंड आउट किया था AC, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इंटू लेंथ AC। अब जो मेजरमेंट ऊपर दिए गए हैं उस मेजरमेंट को हम नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू हाफ इंटू QA 50 प्लस RC 25 इंटू हाइट हमने फाइंड आउट किया था AC 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 प्लस 25 75 इंटू 60 का 60 हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर हम 2 से
60 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0 का 0 मीन्स यहाँ बच गया है 75 इंटू 30। तो हम नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू 75 इंटू 30। अब हम यहाँ पर 75 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का 0, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 7 जा 21 एंड 1 22 इज इक्वल टू 2250 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने क्वाड्रेटर QARC का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से इस फिगर को देखेंगे। हमने ट्राइंगल QAP सॉल्व कर लिया है, क्वाड्रेटर QACR भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें ट्राइंगल RCS को सॉल्व करना है। RCS ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसके थ्रू से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल RCS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ट्राइंगल RCS में बेस दिया गया है हमें CS और हाइट दिया गया है हमें RC, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ CS इंटू लेंथ RS। अब यहाँ पर हम उसका मेजरमेंट लिख लेंगे इज इक्वल टू हाफ इंटू CS दिया गया हमें 60 और RC दिया गया हमें 25। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाफ इंटू 60 इंटू 25। अब यहाँ पर हम 2 से 60 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 का 0 मीन्स यहाँ बच गया 30 इंटू 25। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू 30 इंटू 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 जा 75, 0 का 0 इज इक्वल टू 750 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने ट्राइंगल RCS का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह हमने प्लॉट के 3 एरिया फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नीचे हमें यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल नजर आते हैं। इसके अलावा एक ट्राइंगल नजर आता है जिसका बेस PS है और हाइट BT है। तो हम इसे 2 टाइप पे सॉल्व कर सकते हैं। एक, हम सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS लेकर एक ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 ट्राइंगल को न सॉल्व करते हुए एक ही ट्राइंगल PTS को सॉल्व किया है। अब PTS को सॉल्व करने के लिए हमें बेस इंटू हाइट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बेस हमारा 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो हमें इस बेस PS को फाइंड आउट करने के लिए हमें चारों लेंथ का एडिशन करना होगा। तो हम सबसे पहले PS को फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ PS इज इक्वल टू लेंथ PA प्लस लेंथ AB प्लस लेंथ BC प्लस लेंथ CS। तो हमने इन चारों को यहाँ पर लिख लिया है। इज इक्वल टू जो मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है उस मेजरमेंट को हम नीचे लिख लेंगे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60। तो हमने इस मेजरमेंट को यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब इन चारों का हम एडिशन करेंगे। देयरफॉर लेंथ PS इज इक्वल टू चारों का एडिशन आया है 150 मीटर। तो हमें इस तरह लेंथ PS फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PTS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा PS और हाइट है हमारा BT। तो हम यहाँ पर उसे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर उसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS इज इक्वल टू हाफ इंटू PS हमने 150 फाइंड आउट किया था, तो यहाँ हमने लिखा 150 इंटू हाइट है हमारा 30, तो हमने यहाँ लिखा 30। अब यहाँ पर हम 2 से 30 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा है 10, 2 5 जा 10, यहाँ आ गया हमारा 15। तो हम नीचे लिख लेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल PTS इज इक्वल टू 150 इंटू 15। अब यहाँ पर हम 150 का और 15 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल PTS इज इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा 225 और ये 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया है। तो ये हो गया हमारा 2250 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने यहाँ पर ट्राइंगल PTS को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर दिए गए सब फिगर के एरिया फाइंड आउट कर लिए हैं, तो हम फाइनली इस प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ प्लॉट PQRST को फाइंड आउट करेंगे।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ प्लॉट PQRST इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर QARC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS। इन सब का एरिया हमने निकाला हुआ है, तो उन सब एरिया को हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP का हमने एरिया निकाला था 750, तो हमने यहाँ पर लिखा 750। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर QARC का एरिया हमने निकाला था 2250, तो हमने यहाँ पर लिखा 2250 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS, इसका हमने एरिया फाइंड आउट किया था 750, तो हमने यहाँ पर लिखा 750 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS, इसका हमने एरिया निकाला था 2250, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2250। अब यहाँ पर हम इन सब एरियाज का एडिशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर दिए गए एरियाज का एडिशन करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 0, 5, 5, 5, 20, 2 यहाँ आया है, 7 इंटू 9, 9 एंड 9, 18 इंटू 20, 2, 2, 2, 6, 6000। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 6000 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने एरिया ऑफ द प्लॉट PQRST फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर एरिया ऑफ अ प्लॉट PQRST इज 6000 स्क्वायर मीटर। नंबर टू पे हमें ये फिगर दिया गया है और इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मेजरमेंट दिए गए हैं उस मेजरमेंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, लेंथ AB 24 मीटर, लेंथ BC 26 मीटर, लेंथ FD 16 मीटर, लेंथ BE 30 मीटर, लेंथ CE इज इक्वल टू 28 मीटर। इस तरह हमने दिए गए मेजरमेंट को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर ट्राइंगल BAE, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, और BCE एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, और CED ये हाइट और बेस वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करना होगा। तो हम सबसे पहला सॉल्व करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल BAE। राइट एंगल BAE सॉल्व करने के लिए हमें बेस इंटू हाइट की जरूरत होती है, लेकिन इस ट्राइंगल में हमें हाइट नजर आ रहा है लेकिन इसका बेस नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसका बेस फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज करेंगे और इसका एक साइड को फाइंड आउट करेंगे। जब ये साइड फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल BAE बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ BE इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ BE स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ BA प्लस लेंथ AE। तो हमने यहाँ पर उसे लिख लिया है। देयरफॉर BE हमें दिया गया है 30 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर, BA का दिया गया है मेजरमेंट 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 स्क्वायर प्लस AE हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर लिख लिए लेंथ AE स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 30 का स्क्वायर निकालेंगे, 30 का 900 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर निकालेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 576 प्लस AE हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने AE को यहाँ पर लिखा है। अब AE को फाइंड आउट करना है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो नंबर यहाँ पर दिया गया है उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इसलिए देयरफॉर लेंथ AE स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 576। अब हम यहाँ पर 900 में से 576 को माइनस करेंगे। देयरफॉर लेंथ AE स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, तो हमारा आंसर आया है 324। AE स्क्वायर इज इक्वल टू 324। अब हमें यहाँ बताना है कि ये नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक 1 से 10 तक का स्क्वायर निकाला हुआ लिस्ट को यहाँ पर ले लेंगे। सबसे पहले हम ये 2 नंबर का यहाँ पर इसका पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आया है 4, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर 4 आता है।
यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर आया है 2 का और यहाँ पर है 8 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 and 8, इनका एडिशन करने पर आता है 10। 10 आया मीन्स ये हमारा परफेक्ट पेयर है। अब हम यहाँ पर सेकेंड पेयर को देखेंगे, यहाँ आया है 3। 3 को हम इस स्क्वायर में देखेंगे कि 3 से हमें यहाँ पर कम वाला स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे ये नंबर 1 ये 3 से कम है, नंबर 4 इस 3 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ से लेंगे 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और 1 को नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2। अब यहाँ पर हम 2 का और 3 का कंपेयर करेंगे। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे और ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 2 से बड़ा है तो हम यहाँ पर बड़ा नंबर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 18। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 18 मीटर। देयरफॉर लेंथ AE इज इक्वल टू 18 मीटर। तो इस तरह हमने लेंथ AE का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 18। इस तरह हमने ए राइट एंगल ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट कर लिया है। अब बेस एंड हाइट हमें मालूम हो गया है तो इसके थ्रू से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में आया है हमारा AE और हाइट है हमारा AB। तो हमने यहाँ पर उसे लिख लिया है। अब जो मेजरमेंट हमने यहाँ पर निकाला था उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। इज इक्वल टू हाफ इंटू AE हमने फाइंड आउट किया था 18, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 18 इंटू और उसका हाइट था 24, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 24। अब हम यहाँ पर 2 से 18 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब जो नंबर हमारे पास आया है ऊपर उसे हम नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 9 इंटू 24। अब हम 9 से 24 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, यहाँ पर 3, 9 2 जा 18 एंड 3 21, 216 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे ट्राइंगल को। यहाँ दूसरा ट्राइंगल दिया गया है हमें BCE। BCE में हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइट नहीं है और ना ही ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन इसके 3 साइड दिए गए हैं। तो इस 3 साइड के थ्रू से हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल BCE को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल BCE लेंथ BC इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 26 मीटर। BC को हमने A माना। लेंथ CE इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 28 मीटर। लेंथ BC इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 30 मीटर। इस तरह हमने इस लेंथ का नाम दिया ABC। और अब हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। यहाँ पर हमें जो मेजरमेंट दिया गया है उस मेजरमेंट को हम यहाँ पर एडिशन फॉर्म में लिखेंगे। इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 84 इज इक्वल टू 84 अपॉन 2। अब यहाँ पर हम 2 से 84 का डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहाँ आया हमारे पास 42 इज इक्वल टू 42 मीटर। तो ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया है। अब सेमी पेरीमीटर के थ्रू से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल टू रूट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C ब्रैकेट। और अब यहाँ पर हम उसका मेजरमेंट नीचे लिख लेते हैं। S का हमने आंसर फाइंड आउट किया था 42 ब्रैकेट 42 माइनस 26 A का हम मेजरमेंट लिखेंगे। 42 माइनस 28 B का नंबर लिखेंगे। 42 माइनस 30 C का मेजरमेंट लिखेंगे। अब इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 42 में से 26 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 16। 42 में से 28 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 14। 42 में से 30 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 12। अब हमारे पास यहाँ पर A नंबर आ गए हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने अब इस नंबर को यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 42 का फैक्टराइजेशन करेंगे। यूनिट प्लेस है 2, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2। 2 के टेबल में 4 कब आता है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, तो यहाँ आया है 21, तो ये 1 है, मीन्स यहाँ पर हम 3 का टेबल लेंगे। 3 7 जा 21। अब 7, तो हम यहाँ पर इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7। इस तरह हमारा 42 का फैक्टराइजेशन हो गया है। अब यहाँ पर हम 16 का करेंगे। यूनिट प्लेस है 6, मीन्स इवन प्लेस है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2। 2 8 जा 16, इवन नंबर है, 2 लेंगे। 2 4 जा 8, इवन नंबर है, 2 लेंगे। 2 2 जा 4, इवन नंबर है, 2 लेंगे। 2 1 जा 2। इस तरह हमारा ये 16 का फैक्टराइजेशन हो गया है। अब यहाँ पर हम 14 को फैक्टराइज करेंगे। यूनिट प्लेस है इवन, तो हम यहाँ पर लेंगे 2। 2 7 जा 14। अब 7 से हम 7 का डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, तो ये हमारा 14 का फैक्टराइजेशन हो गया है। अब यहाँ पर हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। यूनिट प्लेस है इवन, इसलिए हम यहाँ लेंगे 2। 2 6 जा 12, इवन 2 3 जा 6। अब 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3। इस तरह हमारा सब नंबर का फैक्टराइजेशन हो गया है। अब इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 7, 2 × 7, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। इस तरह हमने यहाँ पर इस सब फैक्टराइजेशन लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसका पेयर बनाएंगे और उसे स्क्वायर में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ये 2, यहाँ पर इसका पेयर हो गया ये 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये नंबर है 3, तो हम दूसरा नंबर देखेंगे 3। ये 2 3 आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ है 7, नेक्स्ट 7 यहाँ है, तो हम दोनों 7 को यहाँ लिखते हुए उसका स्क्वायर लगाएंगे। ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों का पेयर बनाकर यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगाएंगे। ये 2 और ये 2, ये दोनों का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। अब बच गया है लास्ट में 8 2 नंबर 2, तो 2 को हमने यहाँ पर स्क्वायर में लिख लिया है। अब इसका रूट हटाते हुए हम इस नंबर को नीचे लिख लेते हैं। 2 × 3 × 7 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर आए हुए नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84, 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168, 168 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 336। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 336 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने ट्राइंगल BCE का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर CDE ये एक ट्राइंगल बचा हुआ है और इसका हमें यहाँ पर बेस है और यहाँ पर हाइट दिया गया है, तो इसके थ्रू से हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल CED को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर जो बेस दिया गया है वहाँ हम लिखेंगे और जो हाइट दी गई है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ CE इंटू लेंथ DF, तो हमने यहाँ पर उसे लिख लिया है। अब वहाँ का मेजरमेंट नीचे हम लिख लेंगे। हाफ इंटू CE दिया गया है 28 इंटू DF है हमारे पास 16। तो अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो हम 2 से 16 को डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ बचा है हमारे पास 28 इंटू 8। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 28 इंटू 8। अब यहाँ पर हम 28 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, 4 यहाँ 6 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 6 22। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 224 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने यहाँ पर तीनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर प्लॉट ABCDE को फाइंड आउट करना है। प्लॉट ABCDE को फाइंड आउट करने के लिए हमें आए हुए एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एडिशन करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ द प्लॉट ABCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल BAE प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCE प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDE। तो हमने यहाँ पर सब एरिया ऑफ द ट्राइंगल को एडिशन फॉर्म में लिख लिया है। अब जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल वहाँ पर आया था उस नंबर को हम यहाँ नीचे लिखकर उसे प्लस कर देंगे। इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल BAE आया था 216 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCE आया था 336 प्लस एरिया ऑफ द
ट्राइंगल CDE आया था 224, तो हम यहाँ पर लिखे 224। अब हम इन तीनों नंबर का एडिशन करेंगे। 4 and 6 10 and 6 16, 6 यहाँ पर 1 कैरी, 3 and 1 7, यहाँ 7 लिखा, 2 and 3 5 and 2 7, 776 इज इक्वल टू 776 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने प्लॉट ABCDE का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखते हैं। आंसर एरिया ऑफ अ प्लॉट ABCDE इज 776 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने यहाँ पर 15.5 के सब सम सॉल्व कर दिए हैं। थैंक यू।